कुछ रिसर्च टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ आइडियाज़ हैं जो ओवर टाइम जो है वो मेरे जहन में आए या वैसे जो है वो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशंस करके जो है वो सामने आए। दीज आर अ फ्यू रिसर्च टॉपिक्स। अगर आप अपना एफिल के अंदर मेन रिसर्च करना चाहते हैं इस एरिया के अंदर, या एज अ साइड रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप जो है वो इन टॉपिक्स को जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीज आर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड दे हैव लाइक सम पोटेंशियल, सम वैक्यूम, सम एरिया, सम गैप टू डू रिसर्च। तो इसके अंदर एक जनरल आपने जो है वो प्रिंसिपल जो है वो आपने याद रखना है। जो सोशल नेटवर्क एनालिसिस है उसके अंदर आपके पास जो है वो दो आप मेनली काम कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, इन एनी केस जो सोशल नेटवर्क एनालिसिस है इसके अंदर आप थ्योरेटिकल काम कर रहे होंगे, ठीक है, या आप अप्लाइड काम कर रहे होंगे। वैसे ही है कि समहाउ जो थ्योरेटिकल काम है उसके अंदर आपके पास अप्लाइड काम ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप थ्योरेटिकल काम को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। इसको आप जो थ्योरेटिकल आपके पास काम है इसका इम्पैक्ट आता है। इसके अंदर आप कर क्या रहे होंगे, कोई नया सेंट्रलिटी मेजर आप प्रपोज कर रहे होंगे, कोई आप नया एल्गोरिदम प्रपोज कर रहे होंगे जो बैक बैकएंड पे जो है वो नेटवर्क को यूज़ करेगा, नेटवर्क के ऊपर वो बेस कर रहा है, ठीक है। कोई नए सेंट्रलिटी मेजर्स होंगे, कोई नए एल्गोरिदम्स होंगे आपके पास कोई नए कम्युनिटी डिटेक्शन के एल्गोरिदम्स होंगे। ये इसके ऊपर आप काम करेंगे और ऑफ कोर्स इन चीज़ों को जब आप टेस्ट करेंगे तो वो आपकी अप्लाइड साइड हो जाएगी। अप्लाइड साइड में ये आपके पास अगर प्योरली अप्लाइड साइड पे आप काम कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि थियोरेटिकल रिसर्च ज़्यादा अच्छी है या अप्लाइड रिसर्च ज़्यादा अच्छी है, बस दोनों अपनी जगह। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि थियोरेटिकल रिसर्च के लिए आपको थोड़ा कमिटमेंट और टाइम जो है वो आपको ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन उस हिसाब से फिर उसका इम्पैक्ट भी जो है वो आपके पास ज़्यादा होता है। अप्लाइड साइड पे जो है वो आपके पास ये होता है कि आप कोई नया एल्गोरिदम, कोई नया मैयर आप नहीं प्रपोज कर रहे, आप जो है वो किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को जो है वो आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग मेथड्स फ्रॉम सोशल नेटवर्क एनालिसिस। आपने अपनी प्रॉब्लम को जो है वो एज अ ग्राफ आपने मॉडल किया और फिर आपने क्या किया कि उस ग्राफ के ऊपर जो है वो आपने कोई प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया, ठीक है। तो वो आपके पास अप्लाइड साइड हो जाएगी। तो ज़्यादातर जो आपको रिसर्च मिलेगी वो आपको किसी भी फील्ड के अंदर अप्लाइड साइड पे आपको ज़्यादा रिसर्च मिलेगी, थ्योरेटिकल साइड में जो है वो आपको रिलेटिवली कम जो है वो रिसर्च मिलेगी। सोशल नेटवर्क एनालिसिस की जब आप बात करेंगे तो उसके अंदर आपने, अगर आप अप्लाइड साइड की आप बात करें, देखिए दो दो मेन चीज़ें होंगी सोशल नेटवर्क एनालिसिस में जब आप रिसर्च कर रहे होंगे। एक तो ये कि आप कोई एल्गोरिदम नया बना लें, वो आपके पास थ्योरेटिकल साइड पे चली जाएगी। कोई मैयर नया बना लें, वो आपके पास थ्योरेटिकल साइड पे चली जाएगी, ठीक है। और उसको आप किसी एग्जिस्टिंग डाटा सेट पे जो है वो एवेल्युएट कर लें, एग्जिस्टिंग मेथड्स के साथ आप उसको कंपेयर कर लें, ठीक है। तो ये जो है आपके पास रिसर्च जो है ये आपके पास चली जाएगी थ्योरेटिकल साइड पे। तो है कि आपके पास नया मैयर है, नेटवर्क पुराना है या नेटवर्क्स पुराने एग्जिस्टिंग है। दूसरी आपके पास ये चीज़ हो सकती है कि आपके पास जो है वो किसी आप नए नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी नई प्रॉब्लम के ऊपर काम कर लें जिसके ऊपर पहले जो है वो लोगों ने काम ना किया। जिस तरह फर्ज करें फेक न्यूज़ को डिटेक्ट करना है, अब उसके ऊपर बहुत से लोगों ने काम किया हुआ है। अगर आप जो है वो उसके अंदर ये करें कि किसी तरीके से नेटवर्क बेस्ड जो है वो आप फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करें, और वो ज़्यादातर लोगों ने मशीन लर्निंग के थ्रू काम किया हुआ है, आप नेटवर्क्स को बीच में ले आते हैं, तो काइंड ऑफ आप एक नए मेथड से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आपके पास एक इंटरेस्टिंग रिसर्च होगी। तो बस सिंपली आपने ये ज़हन में रखना है, या आपके पास मेथड नया होगा, डाटा पुराना होगा, नेटवर्क पुराना होगा, या आप जो है वो नेटवर्क नया ले लें, मेथड आप एग्जिस्टिंग यूज़ कर लें। दैट वुड बी लाइक मोर ऑन अप्लाइड साइड ना। तो आपके पास कोई नया नेटवर्क है, कोई नई प्रॉब्लम है, और आप जो है वो एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स को, एग्जिस्टिंग मेजर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके पास अप्लाइड साइड पे चले जाएगा। तो
आपके पास जो है, जब आप कोई मेथड पढ़ते हैं तो या स्टडी करते हैं, कुछ समझते हैं, जिस तरह आप ये सोशल नेटवर्क एनालिसिस, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक एक नई काइंड ऑफ, नई तो नहीं, एक डिफरेंट डोमेन है। जिस तरह आप प्रोग्रामिंग सॉल्विंग सीखते हैं ना, जो पहला आपका प्रोग्रामिंग का कोर्स होता है, तो उसके अंदर आप देखते हैं आपके पास आइटरेटिव कंट्रोल्स हैं, आपके पास रिकरियन है, आपके पास फिर एल्गोरिथम्स में आते हैं, आप डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पढ़ते हैं, ग्रीडी मेथड्स पढ़ते हैं, तो मुख्तलिफ तरीके आपके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर आप देखते हैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे आप बिल्कुल और तरीक़ों से जो है प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करते हैं। तो ये जो सोशल नेटवर्क एनालिसिस है, इससे भी आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक नया तरीका है प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का, उन्हें एनालाइज करने का, उन्हें सॉल्व करने का। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि आपके पास कोई नई नई प्रॉब्लम है, नया नई कोई डोमेन है, उसके अंदर जो है वो आप एग्जिस्टिंग मेथड्स को यूज़ करें। आपके पास जो है वो सोशल मीडिया का अगर आपके पास डाटा आता है, उसके ऊपर आप एग्जिस्टिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए नोड्स को रैंक करें, कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें। जिस तरह किसी हद तक मैंने आपसे ये काम करवाने की कोशिश की आपकी असाइनमेंट्स के अंदर, तो उस चीज़ को जो है वो आप लेके चल सकते हैं। उसके अंदर अगर आपके पास इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आती हैं, उनको आप जो है वो लेके चल सकते हैं। ये आपके पास हो सकता है कि कोई भी सोशल मीडिया का डाटा हो गया, उससे आप जो है वो एनालाइज करें। फिर आपके पास जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके पास बुलिंग होती है, ठीक है, अब उसके अंदर ज़्यादातर काम जो है वो मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से हुआ हुआ है कि एक किसी को बुली किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर आप नेटवर्क से पर्सपेक्टिव में जा सकते हैं। क्या ये आपके पास ख़ास तौर पे जब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि कोई एक ग्रुप तो नहीं है जो दूसरों को बुली करता है। जिस तरह अभी रिसेंटली ये काम हुआ है कि यूरोप के अंदर जब आई डोंट रिमेंबर द कंट्री, लेकिन कुछ जगहों पे इस तरह हुआ कि कहा कि रेस्टोरेंट्स के अंदर सिर्फ वो, या शॉप्स के अंदर सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है बहुत से लोग वहाँ पे एंटी वैक्सीनेशन भी हैं, हर जगह पे होते हैं। तो अब उन लोगों ने क्या किया कि उन रेस्टोरेंट्स के बारे में, उन स्टोर्स के बारे में नेगेटिव कमेंट्स देना शुरू कर दिए। काइंड ऑफ ये भी एक बुलिंग का आपके पास एक वो चीज़ है कि आपको कोई चीज़ जो है वो, जिस तरह कोई वैक्सीन नहीं करवाता तो वो दूसरों के लिए रिस्क है। अब वो जो है उससे बजाय ये कि वो वैक्सीनेशन करवाए, एक पूरी जो है वो कम्युनिटी, अब सारे लोग, एक पूरी पॉपुलेशन जो है वो आपके पास जो है वो रेजिस्टेंट हो, तो अब वो जो है उस तरफ जाने के बजाय उन्होंने जो है वो, जो लोग उस चीज़ को सपोर्ट करें उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। अब वो ग्रुप्स के अंदर पूरे टारगेट हो रहे हैं। तो ये आपके पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, जिसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है वो स्टडी किया जा सकता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में। अब आप नेटवर्क्स को यूज़ करें फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में, र्यूमर्स को आइडेंटिफाई करने में। जो बॉट्स हैं, एक इंडिविजुअल बॉट्स होते हैं, एक बॉट्स होते हैं ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं। पूरी जो बात स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट्स ने जो है वो पूरे एल्गोरिदम्स बनाए हुए होते हैं दूसरी स्टेट्स को, या जो एनिमी स्टेट्स होती हैं उनको जो है वो डाउन करने के लिए। अच्छा, आप मेथड्स बनाएं जिनके अंदर इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए, ठीक है। कि अगर ख़ासतौर पे ग्रुप्स के अंदर जो है वो आपके पास न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, एक सिस्टमेटिक वे में आ रही है, तो नेटवर्क के अंदर आप बड़े अच्छे तरीके से उसे कैप्चर कर सकते हैं। और नेटवर्क का जो है वो आपके पास एज है ओवर मशीन लर्निंग, वो ये है कि मशीन लर्निंग जो होता है वो ये डिपेंड कर रहा होता है कि इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। कि वो आपके पास जो रोज़ है, जो आपके पास ट्रेनिंग एग्जांपल्स है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन नेटवर्क के अंदर ये होता है कि आपके पास जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। तो नेटवर्क को जो है ये एक एज है कि ये आपके पास नोड्स की आपस में कनेक्टिविटी, एंटिटीज़ की आपस में रिलेशन को भी मॉडल कर रहा होता है, ठीक है। इसको आप यूज़ करें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिस तरह कुछ मैंने आपको बताई हैं, फेक न्यूज़ हैं, र्यूमर्स हैं, आपके पास बॉट्स हैं। और ये बहुत बड़े मसले हैं आजकल के ना, बहुत बड़ा इनका इम्पैक्ट है। जिस तरह अब न्यूज़ स्प्रेड कर दी कि जी वो वैक्सीन डालते बंदर चिप, वैक्सीन लगाते बंदर चिप डाल देते हैं, और वो दिखा रहे हैं कि जी मैग्नेट साथ लगाते हैं तो मैग्नेट चिपक जाता है। मतलब दिस इज़ ऑल फेक। अब कहाँ से ये चीज़ ओरिजिनेट हो रही है, कैसे ये चीज़ स्प्रेड हो रही है, और इसका इम्पैक्ट देखें, कितने हमारे पास लाखों लोग हैं जो सिर्फ इस तरह से वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे कि ये र्यूमर्स जो हैं उनकी वजह से, ठीक है, फेक न्यूज़। फिर इसी तरह जो है, जब
कंट्रीज़ जो है वो दूसरी कंट्रीज़ को या ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कैंपेन्स करती हैं, तो वो अच्छे या बुरे पर्पसेस के लिए बॉट्स बना लेते हैं। बॉट्स क्या होते हैं? ऑटोमेटिकली जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं, मैसेजेस पोस्ट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। जब आपने इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन पढ़ी है, इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन आपने पढ़ी है, तो आप ये भी देख सकते हैं इंफॉर्मेशन कैसे स्प्रेड कर रही है नेटवर्क पे। ठीक है, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है कि उसका आपके पास इम्पैक्ट किया है। एक कुछ अर्सा पहले एक स्टडी थी जिसके अंदर ये था कि उन्होंने आई थिंक इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव में थी, और वहाँ पे स्टडी किया गया कि जो आपके पास फेक न्यूज़ होती हैं वो स्प्रेड होती हैं, लेकिन फिर नेटवर्क के अंदर से ही लोग उसको काउंटर कर देते हैं। ठीक है, कि ये फेक है, और वो चीज़ जो अल्टीमेटली जो है वो फैलना जो है वो बंद हो जाती है। तो इस चीज़ को स्टडी करना कि आपके पास ये फेक न्यूज़ जो है वो कैसे, र्यूमर्स कैसे स्प्रेड करते हैं नेटवर्क पे, ये बड़े एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हो सकती है। आपको याद तो आपने एक्सपर्ट्स जब सेंट्रलिटी मेजर्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने जावा के एक्सपर्ट्स को रैंक किया था ना, तो वो तो एक्सपर्ट का था, लेकिन अगर आप जो है वो किसी एक साइंटिफिक नेटवर्क के अंदर, जो साइटेशंस का आपके पास नेटवर्क है, एकेडमिक नेटवर्क है, उसके अंदर अगर आप एक्सपर्ट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करें कि कौन से लोग जो हैं वो किस एरिया में काम कर रहे हैं, या कौन सा एक ग्रुप है एक्सपर्ट्स का, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। इसे आईआर के अंदर जो है वो टॉपिक मॉडलिंग के थ्रू जो है वो किया जाता है, या मशीन लर्निंग के अंदर जो है क्लस्टरिंग के थ्रू ये काम किया जाता है। आप इसको नेटवर्क के अंदर जो है वो कर सकते हैं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम हो सकता है। आप न्यू कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम्स लिखें, डिज़ाइन करें, उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। साइन नेटवर्क के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम्स नहीं मिलेंगे, बायपार्टाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बायपार्टाइट के अंदर भी दो हैं। एक जो है वो कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम इस तरह होगा जिसका आपके पास एक बायपार्टाइट नेटवर्क है। अब इसके अंदर जो है वो आपके पास दो पार्टीशंस है ना, तो एक जो इसके अंदर कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम होगा वो क्या करेगा कि एक जो पार्टीशन है उसके अंदर से कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, मतलब एक कम्युनिटी ये होगी, एक कम्युनिटी ये हो गई, एक कम्युनिटी ये हो गई, एक कम्युनिटी ये हो गई। ठीक है, तो ये चार कम्युनिटीज आ गई, लेकिन एक कम्युनिटी में एक तरह की नोड्स है। और आपके पास इस तरह के भी कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, जो आपके पास जो है वो मल्टीपल मोड्स के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करें। जिस तरह एक कम्युनिटी है जिसके अंदर आपके पास जो है वो ये इस पार्टीशन की नोट्स भी हैं, दूसरी पार्टीशन की नोट्स भी हैं, इस पार्टीशन की नोट्स भी हैं, दूसरी पार्टीशन की नोट्स भी हैं। इसके अंदर ओवरलैपिंग भी हो सकता है, नॉन ओवरलैपिंग भी हो सकता है। तो ये आपके पास जो है वो वन मोड कम्युनिटी डिटेक्शन होगी, और ये आपके पास जो है वो बायो मॉडल कम्युनिटी डिटेक्शन होगी कि इसके अंदर दोनों पार्टीशंस की जो है आपके पास नोट्स हैं। तो इसके अंदर बड़ा काम होने वाला है। फिर उसके बाद आपके पास जो डायनेमिक नेटवर्क्स होते हैं, उसके अंदर काम होने वाला है। मल्टीप्लेक्स नेटवर्क्स हैं, उसके अंदर कम्युनिटी डिटेक्शन के अंदर जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं काम हुआ, बिल्कुल बहुत से लोगों ने काम किया हुआ है, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग होता है इसके अंदर। कम काम है, और ये नेटवर्क्स भी आपके पास रिलेटिवली कम होते हैं वन मोड नेटवर्क्स के मुकाबले में, तो इसके अंदर जो है वो कम काम हुआ है, उस हिसाब से इसके अंदर वैक्यूम भी जो है वो आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये कि जिस तरह बायपार्टाइट का तो आपको पता है, लेकिन जैसे साइन नेटवर्क्स हैं, टेम्पोरल नेटवर्क्स हैं, मल्टीप्लेक्स नेटवर्क्स हैं, इनको पहले आपको देखना पड़ेगा कि इनको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, बेसिक एल्गोरिथम्स इसके ऊपर कैसे काम करते हैं। फिर हम लोग जो है वो इसके ऊपर जो कम्युनिटी डिटेक्शन है या उसके एल्गोरिथम्स जो है वो हम लोग इसके ऊपर रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी काम होने वाला है, और ख़ास तौर पे अब रिसेंटली जो लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है वो ये कि आप नेटवर्क को कन्वर्ट करें वेक्टर्स के अंदर, और फिर जो मशीन लर्निंग के अंदर आपके पास अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम होते हैं उनको यूज़ करते हुए आप नोड्स को जो है वो कम्युनिटी आइडेंटिफाई करें। तो उसके ऊपर अभी रिसेंटली काम होना शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ हुआ, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो हो सकता है। अच्छा, एक जो जैसा मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इस चीज़ को हम लोग स्टडी भी करेंगे। वो ये है कि आपके पास नेटवर्क्स हैं, सॉरी नोड्स हैं आपके पास एक नेटवर्क में। ठीक है, और नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, और नोड्स की जो है अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस तरह अगर हम लोग एक बंदा लें तो उसकी एज क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है,
मैरिड है, अनमैरिड है, इस तरह के आपस मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है और वो आपस में लोग जो है वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब आप क्या करें कि हर एक, अब इस ग्राफ को या एक नोड को ना आप एज इट इज़ किसी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को नहीं दे सकते। ठीक है, अ, दे सकते हैं लेकिन सिर्फ आप उसके एट्रीब्यूट्स दे देंगे ना, इसके एट्रीब्यूट्स आइसोलेशन में देती है, इसके आइसोलेशन में देती है। अब जब नेटवर्क के अंदर आपके पास नोड्स के एट्रीब्यूट्स हैं तो आप ये देखते हैं कि किस तरह की नोड्स, जो नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, इसके एट्रीब्यूट्स का इस नोड के पे भी कोई इम्पैक्ट होगा, इस नोड पे भी कोई इम्पैक्ट होगा, इस नोड पे भी कोई इम्पैक्ट होगा। तो हर नोड के एट्रीब्यूट्स का उससे कनेक्टेड नोड्स जो हैं उस पर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है इम्पैक्ट होगा। उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि आप नेटवर्क्स को जो है वो वेक्टर्स, नोड्स को जो है वो वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिक्स लेंथ वेक्टर में। लेट्स से लेंथ 5 के आपने वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो और फिर आप क्या करते हैं, इसके लिए फिर आपके पास मेथड्स है। इस पर्टिकुलर केस को हम लोग कहते हैं नोड एम्बेडिंग। नोड एम्बेडिंग के आपके पास फिर बहुत ज़्यादा तरीके हैं। इसके अंदर मेन जो काम हुआ हुआ है पिछले टोटल 5 साल के अंदर सारा काम हुआ हुआ है। नोड एम्बेडिंग के आपके पास मेथड्स हैं, नोड टू बैक है आपके पास, इसके अलावा और आपके पास जो है वो बहुत से जो है वो मेथड जिनके थ्रू आप नोड एम्बेडिंग कर सकते हैं। ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो इन जनरल आपके पास यूज़ होते हैं नोड एम्बेडिंग्स के लिए। आइडिया ये है कि आपके पास हर नोड के अगेंस्ट आपने एक वेक्टर बना दिया ऑफ फिक्स लेंथ। अब ये जो वेक्टर्स हैं ये अब आप पास करें किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को। ठीक है, अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो जो काम करता है वो आपके पास वेक्टर्स के ऊपर काम करता है। फिक्स साइज आपके वेक्टर्स हैं वो आपने से पास किए। तो अब ये वेक्टर्स जो है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक उस नोड की प्रॉपर्टीज़ और फिर उसके नेबर्स की प्रॉपर्टीज़। तो आपके पास जो है इससे एक काइंड ऑफ नई नई एक एरिया जो है वो खुल गया है। ठीक है, तो इसको जो आप स्टडी करेंगे इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपके पास ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स है, रिप्रेजेंटेशन लर्निंग इन ग्राफ्स है, फिर आपके पास जो है वो नोड एम्बेडिंग है। अगर आपके पास मल्टीपल ग्राफ्स हैं, पूरे के पूरे ग्राफ को आप एज अ वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो आपके पास जो है वो आपके पास ग्राफ एम्बेडिंग है, नोड एम्बेडिंग होगी, आपके पास ग्राफ एम्बेडिंग हो गई। ठीक है, ये आपके पास टॉपिक्स हैं जिनको आपने जो है वो स्टडी करना है। और बड़ा इसके अंदर जो है ना थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी इसके अंदर बड़ा वैक्यूम है, बड़ा रिसर्च गैप है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। और फिर आपके पास जो है वो अप्लाइड साइड पे भी इसके अंदर बड़ा काम होने वाला है। जिस तरह सोशल नेटवर्क्स को यूज़ किया गया है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ऑलमोस्ट इसके अंदर से हर जो चीज़ हम लोगों ने एप्लीकेशन डिस्कस की है इसमें से हर एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई ना कोई मेथड मिल जाएगा जिसके अंदर जो है वो सोशल नेटवर्क्स के थ्रू जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। लेकिन इसके अंदर अगर आप इन्हीं प्रॉब्लम्स को ले लें तो आपको हार्डली मेथड्स मिलेंगे, रिसर्च मिलेगी जिसके अंदर जो है वो ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ किया गया हो या ग्राफ को मशीन लर्निंग के साथ मिला के यूज़ किया गया हो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसके अंदर अभी बड़ा रैपिडली काम हो रहा है, अगले 2-4 साल के अंदर ये गैप भी जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वन वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन कुड बी टू यूज़ ग्राफ्स इन मशीन लर्निंग। तो उसके लिए मैंने टर्म्स आपको बता दिया, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स है, रिप्रेजेंटेशन लर्निंग इन ग्राफ्स है, नोड एम्बेडिंग है, ग्राफ एम्बेडिंग है। ये आपके पास जो है टॉपिक्स हैं। इसके ऊपर अब तो बुक्स भी आना शुरू हो गई हैं। आई थिंक 2020 या 21 में रिसेंट आपके पास पहली बुक्स आई हैं ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर ना, तो वो भी जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर स्टैनफोर्ड के ऊपर कोर्सेज हैं, ग्राफ एम्बेडिंग के ऊपर, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर कोर्सेज हैं। यूट्यूब पे आपको कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे, तो वहाँ से जो है वो आप लेके इसकी बेसिक समझ के इसकी अप्लाइड साइड पे जो है वो आप जा सकते हैं। इसकी आपको बनी बनाई लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जिसके अंदर आप ग्राफ देंगे और वो लाइब्रेरी क्या करेगी, उसके वेक्टर में कन्वर्ट कर देगी। जिस तरह आपके पास ग्राफ सेज है, ठीक है, आपके पास नोड टू बैक है, ठीक है। तो ये बैक एंड पे जो है ये लाइब्रेरीज, और इसके अलावा और भी बहुत सी लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगी। ज़्यादातर पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट हुई है, बैक एंड पे डीप लर्निंग को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि आप इससे जैसा मशीन लर्निंग के अंदर आपके पास SVM को आप खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, पहले से आपके पास क्लासीफायर्स इम्प्लीमेंट हुए हुए होते हैं, आप उन्हें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी है कि आप इन्हें ग्राफ पास कर देंगे और आपको वेक्टर्स मिल जाएंगे, आप उन वेक्टर्स को जो है वो मशीन लर्निंग के अंदर यूज़ करें। ठीक है, तो ये आपके पास बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम हो सकता है। मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन दिस एरिया ना।
मैं आपको भी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो आपके सीनियर्स ने या और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जो है वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो काम किया। ये आपको जो है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर भी आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे। लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ देम। इसके अंदर ये जो पहला पेपर है, ऑल्दो मतलब कोई बहुत उस तरह हाई प्रोफाइल वेन्यू नहीं है जहाँ पे पब्लिश किया गया था, लेकिन इसके अंदर ये था कि एक सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी है, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, उसके जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं, ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, उसको जो है वो डिस्कस किया गया इस पेपर के अंदर। ये वाला जो पेपर है ये मेरे पीएचडी के स्टूडेंट हैं, नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर इनका जो है वो डिफेंस होगा, वो आप अटेंड भी कर सकते हैं। इन्होंने ये काम किया था कि जो ट्विटर के ऊपर आम ट्रेबल यूज़र्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। अब इन्होंने जो है वो क्या किया कि यूज़र्स का जो है वो ग्राफ बनाया, उस ग्राफ की एम्बेडिंग्स क्रिएट की, उन एम्बेडिंग्स को जो है वो यूज़ किया गया मशीन लर्निंग में। तो इसके अंदर नेटवर्क भी यूज़ हो रहा है, मशीन लर्निंग भी यूज़ हो रही है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। मतलब क्लोज टू 100% जो है वो एक्यूरेसी थी, और बेस लाइन से जो है वो 20-30% तक जो है वो इम्प्रूवमेंट थी एब्सोल्यूट परसेंटेज की टर्म्स में बात करें। जैसे बेस लाइन अराउंड 80%, 85% थी, इसके अंदर जो है वो 95% से ज़्यादा बेहतर जो रिजल्ट्स आ रहे थे। तो ये इन्होंने जो है वो ग्राफ एम्बेडिंग को और नेटवर्क्स को जो है वो यूज़ किया था। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पेपर है, इससे आप जो है वो आइडिया ले सकते हैं। ये थोड़ा सा पुराना काम है, 2020 में पब्लिश हुआ था। इनफैक्ट देयर इज़ लाइक सेट ऑफ रिसर्च पेपर्स, ये है, ये वाला है, ये वाला है। इन रिसर्च पेपर्स के अंदर जो है वो क्या किया था कि जो आपके पास ट्वीट्स होती हैं उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनको आपस में जो कनेक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर देखा कि आपके पास मुख्तलिफ टाइम पे आपके पास ये ग्राफ्स और इनके आपस में नोड्स जो हैं, इनके आपस में कनेक्शंस जो हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उन चेंजेस की बेस पे डिटेक्ट किया गया कि आपके पास कोई इवेंट अगर हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके अंदर एक तो ये था कि ग्राफ के तौर पे मॉडल किया गया प्रॉब्लम को, और फिर ये है कि खुद जो है वो एल्गोरिदम डिज़ाइन किए गए जिसके थ्रू इवेंट्स को जो है वो डिटेक्ट किया जाए। तो ये एक सीरीज़ ऑफ पेपर्स हैं। जफ़र सईद की पीएचडी का मेनली ये काम था, उन्होंने मुख्तलिफ ये वेरिएशंस के साथ जो है ये काम किया और उनको बड़ी अच्छी जगहों पे पब्लिश किया। जिस तरह ये वाला जो काम है ये पब्लिश हुआ था ECIR में पब्लिश हुआ था, which is like top like 3-4 conferences in the world related to information retrieval। तो उसके अंदर इन्होंने पब्लिश किया था। ये वाला काम जो है ये IEEE की कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस मैगजीन में पब्लिश हुआ था। उसका आई थिंक 9+ जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर है। दैट मीन्स ऑन एवरेज उसके हर पेपर की जो है वो 9-10 जो है वो साइटेशंस होती हैं, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर फॉर अ जर्नल। ये भी जो एक्सपर्ट सिस्टम विद एप्लीकेशंस है, ये भी एक अच्छा जर्नल है। आई थिंक इसका भी 4 या 5 से ज़्यादा जो इम्पैक्ट फैक्टर है। तो बड़ी अच्छी जगहों पे इन्होंने पब्लिश किया, और सारा इनका जो है वो नेटवर्क्स के अराउंड था। ये जो अली मसूद ने काम किया था जर्नल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स में जो पेपर पब्लिश किया था, इन्होंने नेटवर्क किस तरह बनाया था कि इन्होंने एक यूज़र की सारी ट्वीट्स ली और उसके अंदर फिर इन्होंने जो है ना, जैसा जफ़र ने तो हर वर्ड को हर एक वर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया ना जो ये इवेंट डिटेक्शन से रिलेटेड थे। अली ने क्या किया कि जिस तरह ये लिखा कि अली लाइक्स क्रिकेट, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग की और इसके अंदर जो वर्ड्स की आपस में एसोसिएशन है वो फाइंड की कि अली जो है वो, इसको खैर वर्ड्स आपके पास नोट्स बन के, और अब अली जो है वो लाइक कर रहा है क्रिकेट को, ठीक है। तो अब अली को क्रिकेट से नहीं ज्वाइन किया, अली लाइक क्रिकेट एंड अली लाइक्स फूड, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है वो इस तरह 2 ट्वीट्स थे, एक अंदर अली लाइक्स क्रिकेट था, एक अली लाइक्स फूड था। अब इन्होंने क्या किया कि इन दोनों ट्वीट्स को मर्ज करके जो वर्ड्स की आपस में एसोसिएशन है उसकी बेस पे इन्होंने जो है ये नेटवर्क बनाया। और ये काइंड ऑफ नेटवर्क इनकी एक नोवेलिटी थी कि इस तरीके से पहले जो है वो वर्ड्स की एसोसिएशन की बेस पे नेटवर्क्स जो है वो लोगों ने इतना ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं किया था। फिर इन्होंने क्या किया, हर यूज़र का जो नेटवर्क बना उसको एक वेक्टर में कन्वर्ट किया,
उस वेक्टर को जो है वो फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में पास किया और फिर उससे बड़े अच्छे जो है वो इनके रिजल्ट्स आए। फिर कुछ रिसर्च है ये जिस तरह बिब्लियोमेट्रिक नेटवर्क्स के अंदर जो है वो जी सर इस केस में ये कर रहे थे कि ये लाइक वाला नोट खत्म करके बाकी दो नोट कंबाइन करके लाइक की जगह पे आ जाते थे। हाँ, इसके अंदर ये था कि कुछ नोट्स को जो है वो बीच में ख़त्म किया गया था, लेकिन वो नोट्स इस तरह की थी जिस तरह आपके पास टॉप वर्ड्स हैं, ठीक है, इज हो गया आपके पास, आ हो गया, मतलब बहुत जो कॉमन वर्ड्स हैं ना उनको जो है वो बीच में से ख़त्म किया गया था, और फिर जब नोट को बीच में से ख़त्म कर रहे हैं तो फिर बाकी नोट्स आपस में कनेक्ट हो गई थी, तो उसका अपना उन्होंने एक एल्गोरिथम प्रपोज किया कि इस तरीके से जो है वो नोट्स को जो है वो रिमूवल के बाद बाकी नोट्स को कनेक्ट करना है। इस पेपर के अंदर जो है जो बिब्लियोमेट्रिक नेटवर्क्स हैं उनको यूज़ किया गया, लेकिन जो काम था इसके अंदर वो प्योरली मशीन लर्निंग बेस्ड था। ये वाला जो पेपर था ये भी एक इंटरेस्टिंग पेपर है। इसके अंदर ये था कि सऊदी अरब के अंदर कुछ साल पहले जो है वो एक डिसीजन हुई थी कि वुमेन जो है वो ड्राइव कर सकती हैं, ठीक है। पहले जो है वो किंग की तरफ से जो है वो एक आया ऑर्डर आया, फिर उसको जो है उन्होंने उससे एक लीगल प्रोसेस के अंदर एक वो चलता रहा, और फिर आफ्टर फ्यू इयर्स जो है वो वुमेन को इजाज़त मिल गई ड्राइव करने की ना। इसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस हुई थी जब ये ऑर्डर आया था किंग की तरफ से, तो उसको जो है वो एनालाइज किया, उसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके अंदर जो है वो ग्रुप्स जो थे मुख्तलिफ उनको आइडेंटिफाई किया, तो उसको जो है वो एनालाइज किया गया। फिर उसके बाद ये वाला जो पेपर आई डोंट नो शायद पहले भी आप लोगों से स्टडी किया डिस्कस किया गया, उसके अंदर ये कि एक साइड पे आपके पास प्रोफेशंस हैं जिस तरह डॉक्टर, इंजीनियर, और एक साइड पे आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, और फिर कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स को जो लाइक करते हैं उसकी बेस पे जो है वो स्टडी किया गया था इस नेटवर्क को। और इसके अंदर जो है वो मेनली बायपार्टाइट नेटवर्क है, और फिर उसके सब्जेक्ट्स और फील्ड्स के बीच में, और फिर उसको जो है वो एनालाइज किया गया है। स्टैंडर्ड मेथड में जो सोशल नेटवर्क एनालिसिस में होता है, इसके अंदर एक जो डिफरेंट एक चीज़ थी वो ये था कि एक साइन नेटवर्क बना के उसको जो है वो एनालाइज किया गया था। तो वो साइन नेटवर्क जो बनाया था वो उसका एक मेथड था कि कोरिलेशंस के थ्रू जो है या सिग्निफिकेंट फैक्टर्स के थ्रू जो है वो साइन नेटवर्क जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए। ये जो पेपर है ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। ये वाले पेपर जो है वो इवेंट डिटेक्शन से रिलेटेड है। ये वाला पेपर भी इवेंट डिटेक्शन से रिलेटेड है, काइंड ऑफ रिव्यू पेपर है कि जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। ये वाला पेपर भी मैं आपसे पहले एक मतलब डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके अंदर जो है वो लोग जो रिसर्च पेपर्स के बारे में ट्वीट्स करते हैं वो कैसे डिस्कस की जाती है। तो इसके अंदर डाटा ट्विटर से आ रहा है। टिपिकल इट्स आई कॉल दिस पेपर टिपिकल असाइनमेंट काइंड ऑफ पेपर ना, मतलब काम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन टिपिकल जो एक होता है ना कि आपने नेटवर्क एक्सट्रैक्ट किया, उसके ऊपर आपने सेंट्रलिटी मेजर्स मुख्तलिफ अप्लाई किया, देखा हाईली रैंक नोड्स कौन सी हैं, उनको डिस्कस किया, फिर इसके ऊपर कम्युनिटी डिटेक्शन के एल्गोरिथम्स रन किए, मॉड्यूलैरिटी निकाली, और इस तरह मतलब मोटिव्स के ऊपर मोटिव्स को जो है वो स्टडी किया इसके अंदर। तो टिपिकल जो कॉन्सेप्ट सोशल नेटवर्क एनालिसिस में होते हैं ना वो सारे किए गए, लेकिन उसको प्रेजेंट एक अच्छे तरीके से किया गया कि एक आल्टमेट्रिक डाटा के अंदर जो एक नेटवर्क निकलता है उसको किस तरह हम लोग स्टडी कर सकते हैं, और उसको फिर स्टडी करके दिखाया। तो ये आपके पास जो है एक टिपिकल सोशल नेटवर्क एनालिसिस की एप्लीकेशन है। किस डाटा के ऊपर? ट्विटर आल्ट मैट्रिक डाटा। आल्ट मैट्रिक डाटा क्या कि एक पेपर के बारे में ट्वीट करता हूँ, तो अब वो जो है वो उसे हम लोग आल्ट मैट्रिक कहते हैं। आल्ट मैट्रिक का ऑपोजिट क्या होता है? बिब्लियोमेट्रिक। बिब्लियोमेट्रिक क्या होता है कि जैसे ये रेफरेंसेज है ना, सारे रेफरेंसेज हैं। अब एक पेपर के अंदर जो रेफरेंसेज होते हैं वो आपके पास बिब्लियोमेट्रिक होती है। एक पेपर जितने डिफरेंट पेपर्स में साइट होता है, रेफर होता है, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आल्ट मैट्रिक ये होता है कि एक पेपर जो है वो कितना सोशल मीडिया पे, कितना न्यूज़ में, कितना ब्लॉग्स में जो है वो डिस्कस हो रहा है, वो आल्ट मैट्रिक है। तो ये आल्ट मैट्रिक के है नेटवर्क बेस्ड, लेकिन आल्ट मैट्रिक के डाटा से जो है वो नेटवर्क निकाला गया। और उसके अंदर भी जो मेंशन नेटवर्क है कि कौन किसको मेंशन कर रहा है, उसकी बेस पे जो है वो ये नेटवर्क जो है वो निकाला गया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, जिस तरह आई गेस इसके अंदर हैशटैग्स को जो है वो कंसिडर नहीं किया गया। उससे जो है वो आप टॉपिक एनालिसिस और उस तरह का काम जो है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। फिर यही अनवर सईद ने जो है वो एक और काम किया था, अपनी एमफिल की इनकी रिसर्च थी ये, और
he has always been an excellent student ना अनवर सईद, मतलब रिसर्च के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से, पेपर राइटिंग के लिहाज से, काम के लिहाज से, मतलब इज़ अ वेरी सीरियस वेरी कमिटेड स्टूडेंट। इन्होंने जो है वो अपने एमफिल की रिसर्च के अंदर जो है वो जेनेटिक एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए कम्युनिटी डिटेक्शन का जो है वो एक एल्गोरिथम जो है वो प्रपोज किया था, फिर उसको एवेल्युएट किया, बड़े अच्छे उसके रिजल्ट्स आए। और आई गेस अभी इस पेपर की जो है वो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आई थिंक मोर देन 50 साइटेशंस हैं इस पेपर की, जो दूसरे पेपर से इसको जो है वो साइट किया। फिर ये एमएस के स्टूडेंट थे असलम यरवर, इन्होंने जो है वो स्टडी किया कि जो ट्विटर के ऊपर लोग होते हैं, जर्नलिस्ट जो होते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को ना विद रिस्पेक्ट टू वेरियस इवेंट्स, तो इसके अंदर भी जो है वो नेटवर्क को यूज़ किया गया ख़ासतौर पे जर्नलिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये था टिपिकल जिसके अंदर काम है वो एनालिसिस वाला था। ऐसे इसके अंदर मशीन लर्निंग इन्वॉल्व नहीं थी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था मेनली इसके अंदर, और डाटा जो है ट्विटर का था, ट्वीट्स जो है वो आपके पास जर्नलिस्ट की थी। ये वाला जो पेपर है ये भी इवेंट डिटेक्शन से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद ये वाला जो पेपर है ये भी एक टिपिकल जिस तरह SNA की एप्लीकेशन होती है वो है। इसके अंदर ये किया कि फैसल इमरान MS के स्टूडेंट हैं, कायद आज़म के स्टूडेंट थे। इन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तानी रिसर्चर्स हैं उनके अंदर देखा कि कौन सा रिसर्चर किसके साथ को ऑथर है, ठीक है। आई गेस इसके अंदर को ऑथर के थे, को ऑथर नेटवर्क के ऊपर ये काम किया गया था। काफ़ी टाइम हो गया इस काम को किए हुए। तो इसके अंदर ये कि आपके पास को ऑथर्स आ गए, ठीक है, और डाटा सेट जो है वो पाकिस्तानी रिसर्चर्स का था। इन्होंने फिर ये क्या किया कि क्लिक परकुलेशन के थ्रू जो है वो कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया। तो ओवरलैपिंग आपके पास कम्युनिटीज़ आ गई क्लिक परकुलेशन के थ्रू। फिर उसको इन्होंने जो डिस्कस किया कि ये जो कम्युनिटी है ये किसी से रिलेटेड है, जो एक बीच में बंदा जो मल्टीपल कम्युनिटीज़ में है। ये काम खैर आप लोगों ने भी किया अपनी असाइनमेंट के अंदर। ये जो है वो ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है कि मल्टीपल कम्युनिटीज़ को जो है वो ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह का जो है वो रिसर्च इन्होंने की थी। ISET इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर इसको जो है वो पब्लिश किया था। ये जो है ये जवेरिया, अभी डॉक्टर जवेरिया कंवल है, डॉक्टर नेजा के साथ इन्होंने PhD की है। इन्होंने जब सोशल नेटवर्क एनालिसिस का कोर्स पढ़ा था तो उसके अंदर उन्होंने जिस तरह आप लोगों को मैंने नेटवर्क दिया, तो उन लोगों ने इन्होंने जो नेटवर्क लिया था वो जो फाइल्स चेंज होती हैं एक रिपोजिटरी के अंदर, उसका नेटवर्क लिया था कि कौन सी फाइल किस फाइल के साथ कमिट होती है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर इन्होंने सोशल नेटवर्क एनालिसिस जो टिपिकल जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने की थी। तो दिस वाज इवन लाइक नॉट हर मेन रिसर्च ना। ये जो है वो उन्होंने एक असाइनमेंट, जैसे आप लोगों की असाइनमेंट्स हैं, तो ये इनकी जो है वो कोर्स असाइनमेंट थी, जिसको बाद में उन्होंने पॉलिश करके जो है वो पेपर की फॉर्म में लेके, इट टुक सम टाइम, लेकिन यह कि फिर इन्होंने उसको जो है वो इस्लामाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी इनमेक के नाम से, उसके अंदर जो है वो इन्होंने इसको पब्लिश किया। तो ये जो है ये तो खैर एक कोर्स की असाइनमेंट है ना, जिसके अंदर इन्होंने इवन इसको अपने थीसिस का भी इनका हिस्सा नहीं था, जस्ट कोर्स की असाइनमेंट थी। ये जो है ये SNA का कोर्स पढ़ने के बाद जो है वो ये फैसल इमरान का इनका जो है वो थीसिस था। जफ़र का PhD का थीसिस था, असलम का MS का थीसिस था। असलम ने भी PhD कर ली, इज़ नॉट लाइक डॉक्टर मोहम्मद असलम यरवर। इनका जो है अनवर सईद का जो ये कम्युनिटी डिटेक्शन वाला काम है, ये इनका MPhil का की रिसर्च थी। सोशल नेटवर्क एनालिसिस के कोर्स के बाद ही इन्होंने जो है वो इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ। खैर इन्होंने जो PhD की है वो इनकी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ्स को कैसे जो है वो कन्वर्ट किया जाए वेक्टर्स के अंदर, उसके अंदर इनकी PhD की रिसर्च है। बड़ी अच्छी इन्होंने रिसर्च की है। स्केलेबल मेथड्स जो है वो प्रपोज किए, और इनफैक्ट इन्होंने जो अपनी रिसर्च पब्लिश की है, जो इनकी PhD की रिसर्च है, इट इज़ लाइक इन द बेस्ट जर्नल्स एंड बेस्ट कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द वर्ल्ड ना, मतलब बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल की इनकी रिसर्च है, और इन्होंने जो है वो उसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे जो है वो पब्लिश किया। तो इनकी रिसर्च भी आप जो है वो गूगल स्कॉलर पे देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी PhD के अंदर जो है वो काम
क्या किया, इट इज़ एक्सीलेंट वर्क ना। तो ये जस्ट आपके पास एक एग्जांपल्स थी, और ये एग्जांपल्स मैंने आपको इस तरह से दी हैं कि दीज आर ऑल एग्जांपल्स फ्रॉम लाइक एक्सेप्ट लाइक फॉर 1 or 2 स्टूडेंट्स। ये जो पहला पेपर है इट इज़ नॉट फ्रॉम QAU, और ये फोर्थ पेपर इट इज़ नॉट फ्रॉम QAU, फिफ्थ पेपर इट इज़ नॉट फ्रॉम QAU। 3 और इन 15 पेपर सोशल नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर ना, जिसके अंदर या तो सोशल नेटवर्क एनालिसिस के मेजर्स यूज किए गए या डाटा जो है वो सोशल नेटवर्क एनालिसिस का। तो 15 में से 3 पेपर छोड़ के बाकी जितने भी पेपर्स हैं वो आपके डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही ये काम किया हुआ है, और मोस्ट ऑफ देम हैव पब्लिश्ड दिस वर्क एट वेरी गुड प्लेसेस ना। कुछ आपने देखा लोकल कॉन्फ्रेंसेज हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपके पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में और इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर जो है वो ये काम पब्लिश हुआ हुआ है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए है कि इसमें से शायद कोई भी स्टूडेंट जो है किसी का भी सोशल नेटवर्क एनालिसिस के अंदर A ग्रेड नहीं था, जिनका मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, उनका भी जो है वो शायद सोशल नेटवर्क एनालिसिस में A ग्रेड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इन लोगों ने अच्छे तरीके से मेहनत करके काम को जो है वो किया और अच्छी जगहों पे जो पब्लिश किया। तो आप लोग भी जो है वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड के अंदर, तो आप भी जो है वो चीज़ें आपने सीख ली हैं, डायरेक्शंस मैंने आपको बता दी हैं, कुछ डायरेक्शंस आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देयर इज़ सो मच वर्क दैट यू कैन डू इन दिस एरिया ना। ठीक है जी, दैट वाज ऑल फॉर दिस कोर्स। कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? सर क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन